राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और 2 दिन वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मेरे को हीट स्ट्रोक हो गया था, लू लग गया था थोड़ा। तो अभी ठीक हूँ मैं। मार्केट का एनालिसिस करें, और मैं कल बहुत मन था कि मैं वीडियो बनाऊं पर बना नहीं पाया, तबीयत ठीक नहीं था। वरना मैं ज़रूर बोलता कि भाई कुछ भी हो जाए कॉल शॉर्ट नहीं करना है भाई। और देखिए अब हुआ क्या है, आप समझिएगा बहुत आराम से। देखिए हर चीज़ को आपको एक कंटेक्स्ट में समझना पड़ेगा, और वो कंटेक्स्ट होता है एक्सपायरी। क्योंकि जो मेन खेल होता है वो होता है एक्सपायरी का। जो मेन खेल होता है वो एक्सपायरी का ही होता है। और जहां तक बात रहा एक्सपायरी का, तो देखिए 24 अप्रैल को एक्सपायरी है। अब हुआ क्या है, देखिए जब न्यूज़ में लोग फंसते हैं, और मूवमेंट देखिए कितना भयानक मूवमेंट और खतरनाक मूवमेंट है निफ्टी में। हालांकि निफ्टी का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट बैंक निफ्टी से आया है। निफ्टी के स्टॉक्स मूव किए हैं, लेकिन वो मूव क्यों किए समझिए। जब निफ्टी बढ़ने लगता है इतना तेजी से बैंक निफ्टी के बदौलत, तो जितने भी बाकी रिमेनिंग स्टॉक है, रिमेनिंग देखिए बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक जो है, 12 स्टॉक वो बैंक निफ्टी का, और यही खींच रहे हैं जबरदस्त बैंक निफ्टी को, और जिससे निफ्टी भी खिंचा रहा है। तो क्या होता है, जब 12 स्टॉक के बदौलत बैंक निफ्टी भगा रहा जा रहा है, और फिर जब निफ्टी भागता है तो बाकी 38 में भी क्या होता है, जो शॉर्ट्स करके बैठे हैं लोग, वो बढ़ते हुए इंडेक्स को देख के उनको ये फीलिंग आता है कि भाई अब ये इंडेक्स तो जा ही रहा है, अब ये भी मूव करेगा। तो इस चक्कर में शॉर्ट्स कवर होने लगते हैं, और वो भी 38 जो बाकी है उसमें भी मूवमेंट आने लगता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये मूवमेंट कंटिन्यू रहा तो जितने बाकी रिमेनिंग स्टॉक्स है, चाहे उनका फंडामेंटल अच्छा हो या ना हो, उसमें भी मूवमेंट आ जाएगा। और जो मेन लेवल है जो कि देखने लायक है वो है ये वाला लेवल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 24,800 से 24,850। और मैं आपको बता दूं, आई वोंट बी सरप्राइज, चाहे ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हो, अप्रैल 24 तक ये लेवल आ सकता है। मतलब अभी फिलहाल समझिएगा ना, नेक्स्ट 3 डेज टिल थर्सडे का करीबन 1:30 बजे तक, है ना, हर डिप में बाई आ जाएगा। देखिए आज तो गजब ही था भाई, डिप बाय डिप बाय डिप बाय, थोड़ा डिप बाय, और फिर वहां काट दिया। और डीके भी जबरदस्त हुआ है पुट साइड में। तो अभी बैंक निफ्टी में भी सेम चीज है। पहली बार जब से बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी शुरू हुआ है, ऐसा लोग फंसे हैं जो फर्स्ट टाइम जब से मंथली शुरू हुआ है पिछले 6 महीने में, फर्स्ट टाइम इतना खराब तरीके से लोग फंसे हैं। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल में 49,200 से लेके ये चल गया कितना, आई थिंक 6,100 पॉइंट। 6,100 पॉइंट कितने दिन में, 60 ट्रेडिंग सेशन में। अब हम लोग बात करते हैं कि कहां तक जा सकता है और क्यों इतना तेजी भाग रहा है। क्यों, देखिए अब लास्ट 3 दिन तो मतलब हाथ जोड़ ले रहा हूं मैं, भैया कुछ भी हो जाए शॉर्ट मत करिएगा, कुछ भी हो जाए शॉर्ट मत करिएगा। अब मैं लेवल्स बताऊंगा आपको कल के लिए और थर्सडे तक के लिए। तो अब यहां से 49,200 से लेके कहां तक जा चुका है, 6,100 पॉइंट। अब लोग क्या हो रहा है ना, हर लेवल पे लोग कॉल शॉर्ट किए दबा दबा के कि अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा। और आप कैंडल देखिए, मतलब कैंडल में कोई विग है ही नहीं। देखिए कहीं पे एकदम टॉप में जाके हर बार बंद हो रहा है, एकदम टॉप में हर बार टॉप में जाके बंद हो रहा है।
और अब ऐसा फंसे हैं लोग, और कहां तक जा सकता है, जो मेरा मानना है अगले 2-3 दिन में जो लेवल आएगा वो यहां तक इस लाइन को टच करेगा। देखिए जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं, तो यानी यहां से और कितना, बाप रे बाप, गजब हो जाएगा यार। मतलब आप समझिए 56,000 लगभग अगर मैं यहां पे लूं तो ये आ रहा है 56,600 तक, मतलब यहां से भी 1300 पॉइंट और। तो क्या मैं यहां पे मैं पुट सेल करूंगा? नहीं भाई, इतने ऊपर में तो पुट सेल नहीं करूंगा। अब पुट सेल करना था लास्ट 2-3 दिन में, लेकिन अब नहीं। क्या सेल करूंगा मैं ध्यान से बता दूं, थर्सडे 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, है ना। और लास्ट टाइम भी मैं थर्सडे को 2 बजे के बाद शॉर्ट किया था, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस में काट दिया था, क्योंकि मार्केट बहुत तगड़ा बंद हो रहा था, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया। तो मैं तो डरता हूं भाई, एक्सपायरी दिन मैं तो काट लेता हूं। तो भाई यहां पे 2 बजे अगर यहां पे टच कर दे, कल के लिए तो भाई कोई लेवल्स ही नहीं है। यहां पे देखिए आप, कोई लेवल नहीं है यहां पे, मतलब ऊपर का कोई ठिकाना ही नहीं कहां तक जा सकता है। हां, यहां पे अगर हम लोग देखें कि सपोर्ट कहां आ सकता है, तो अगर नीचे आता है तो एक बार हो सकता है, एक बार के लिए 55,000 हल्का सा जैसे ही काटे ना तो वापस से बाउंस बैक आएगा। तो अगर डेस्परेट कोई है कि नहीं ट्रेड लेना है तो 55,000 के नीचे पुट सेल कर सकते हैं। ऊपर में कहा, ऊपर में तो भाई स्काई इज द लिमिट राइट नाउ, कहीं से भी कोई ट्रेंड लाइन मैच करेगा ही नहीं। सीधे एक जो डेली चार्ट में ट्रेंड लाइन मैच कर रहा है वो ये है, बाकी तो कोई ट्रेंड लाइन ऐसा बनता ही नहीं है इस तरह का ट्रेंड लाइन। हाँ, मूवमेंट बहुत फियर्स है, बहुत फियर्स। तो जो प्रॉफिट बुकिंग होगा जिस दिन भी होगा बहुत फियर्स होगा। तो यहां पे अभी क्या देखना है, जिस दिन भी पहला पैनिक सेलिंग आएगा ना, जैसे अचानक से निफ्टी 200 पॉइंट गिर जाए, 200-250 पॉइंट 3-4 कैंडल में, और ये बैंक निफ्टी 400 से 500 पॉइंट गिर जाए 3-4 कैंडल में, मतलब 15 मिनट में, तो समझिएगा कि एक बार अब पैनिक आ गया, अब बाउंस में सेलिंग आएगा थोड़ा। कोई एक बार भी अभी पैनिक नहीं आया है ना, निस्फिक्र होके लोग कॉल खरीद रहे, पुट बेच रहे, तो पैनिक नहीं आया। तो एक बार जैसे ही पैनिक आएगा ना, तब वो माहौल बनेगा नीचे गिरने वाला, अभी तो नहीं। तो अभी रुकना है। तो जब वो पैनिक दिखेगा तब थोड़ा सा फिर बाउंस बैक पे कॉल सेल करने का विचार किया जाएगा, बिल्कुल। लेकिन अभी तो डिप आने पे पुट ही सेल करना पड़ेगा। और डिप कैसा, डिप अगर आपको कोई भी 200-250 पॉइंट निफ्टी में आ जाए, 200 पॉइंट, और बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, तो डिप में वो बाय आ जाएगा फिर। अच्छा, बाय आने का बात नहीं है, बात है कि लोग नीचे फंसे हुए हैं कॉल शॉर्ट करके खूब जबरदस्त तरीके से, इसीलिए लोग एकदम फंस चुके हैं। और अब शॉर्ट कवरिंग का कोई लिमिट नहीं है, क्यों, एक्सपायरी आ रहा है। और अब शेयर के मुंह में खून लग गया है, जितने भी FIIs है, हेज फंड है, उनको दिख गया है कि भाई रिटेलर फंसे हैं बुरी तरह से। और रिटेलर कैसे दिमाग काम करते हैं, इतना ऊपर चल गया और कितना ऊपर जाएगा, इतना ऊपर चल गया और कितना, लेकिन कोई लिमिट नहीं है, कितना भी ऊपर जा सकता है। इसीलिए संभल के रहिए। और निफ्टी में जैसा मैं बताया, जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो यहां आएगा, एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, मतलब माइनर प्रॉफिट बुकिंग। अगर आप मानिए पहला लेवल तो एक्चुअली में बाई ये आता है, पहला लेवल अगर कल के लिए ऊपर की तरफ देखा जाए निफ्टी में, तो ये वाला लेवल आता है, ये वाला लेवल आता है, विच इज़ 22,400। अगर उससे भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से नहीं, 22,000 ये हो गया 300 का लेवल है, मतलब लगभग 24,250 से 24,300 के लेवल में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो वहाँ कॉल सेल किया जा सकता है, लेकिन बहुत रिस्क है कॉल सेल करना। एंड बैंक निफ्टी में तो जैसा बताया कि कोई लेवल्स नहीं है अभी। और नीचे की तरफ अगर निफ्टी में देखें तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल है वो ये वाला लेवल आता है सपोर्ट का, जो कि 24,000 है। तो 24,000 एक बार हो सकता है काटे, और कल ये भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी 55,000 एक बार काट के, लेकिन फिर बाउंस बैक कर जाना चाहिए आराम से, है ना। तो ये पूरा एनालिसिस है, तो थोड़ा बच के रहना है। आपको मैं बताया कि जो एक्चुअल प्रॉफिट बुकिंग है या पैनिक है वो मेरे को थर्सडे को एंड में जाके दिखता है, जब पूरे FIIs पूरे, क्योंकि वेंसडे को क्या होगा कि ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ होता है पोजीशंस का, बहुत सारे पोजीशंस को वो काटते हैं सिस्टम्स वगैरह, जो लिवरेज में रहते हैं वो वेंसडे को कट जाएंगे, एक्सपायरी से एक दिन पहले ऑटोमेटिक कट ऑफ होता है। तो जब फिर जितने भी रिटेलर्स वगैरह है उनका जब वो मंदी का पोजीशन कट जाएगा, तब वो मंदी बना के फिर एक बार, और जब भी ये फॉल आएगा मैं बता दूं बहुत खतरनाक फॉल होगा।
बैंक निफ्टी में आई वोंट बी सरप्राइज कि लगातार आधे घंटे 45 मिनट में 1000 पॉइंट गिर जाए, तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा। इसीलिए संभल के रहना है, बहुत संभल के ट्रेड करना पड़ेगा थर्सडे तक। तो इसीलिए अगर आप थर्सडे तक रुक सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो अब सेल कैसे करना है कि भैया 200-250 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी ऊपर नीचे करे तो कॉल पुट हो सकता है। और बैंक निफ्टी में जो है, बैंक निफ्टी में तो खैर मतलब ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है, नीचे की तरफ 55,000 का एक लेवल है जहां पे नीचे जाने से आप पुट सेल कर सकते हैं। तो ये रहा एनालिसिस आज का। और आईटी सेक्टर तो आपको पता ही है कि उतना अच्छा नहीं रह रहा है, और रिजल्ट अच्छा नहीं है, पर उसमें शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं क्योंकि निफ्टी भाग रहा है इसीलिए। एंड एचडीएफसी आईसीआईसीआई के बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। ईयर ऑन ईयर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छा। और क्योंकि एक्सपायरी का भी खेल होता है तो एक बार बढ़िया से ऊपर ले जाया जाएगा, और उसके बाद जो भी बनेगा सिनेरियो बनेगा। तो मैंने तो नीचे के लेवल में इंडेक्स खरीदा है, जो 24,800 जब निफ्टी पहुंचेगा तो मैं वहाँ अपना इंडेक्स का पोजीशन हटा दूंगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो आज का यहाँ समाप्त करते हैं। कल से रेगुलरली फिर वीडियो आएगा एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस फिर से आएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आपको पसंद आया हो तो प्यार दीजिए अपना। जय हिंद।